और नई संसद जो बनाई गई है उसके स्ट्रक्चर को लेकर कई तरह की बयानबाजी हो रही है। जयराम रमेश का ट्वीट हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया, लेकिन अब एक और जो बयान है वो सामने आया है, वो नई संसद पर दिया गया है कांग्रेस ने, जिसमें ये कहा गया है, प्रमोद तिवारी ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सीट्स बहुत अनकंफर्टेबल है, सीटों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, संसद के अंदर का वातावरण ठीक नहीं है और संसद का माइक सिस्टम भी खराब है। ये प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, नई संसद के स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले जयराम रमेश ने ट्वीट किया और अब प्रमोद तिवारी ने इस पर बयान दिया है कि नई संसद का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, माइक सिस्टम खराब है, कंफर्टेबल नहीं है, वहां की सीट्स हैं उनमें गैप बहुत ज्यादा है, सांसद आपस में संवाद नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे सवाल कांग्रेस की तरफ से नई संसद के स्ट्रक्चर को लेकर उठाए जा रहे हैं और जयराम रमेश ने तो ये तक कह दिया कि अगर जब 2024 में सत्ता बदलेगी तो उसके बाद वो पुरानी बिल्डिंग में ही संसद की जो कार्यवाही होगी उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और 2024 में नई बिल्डिंग का देखा जाएगा कि किस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो ये बयानबाजी लगातार कांग्रेस की तरफ से हो रही है। नई संसद को लेकर लगातार बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है और अब भी सियासत इसको लेकर पहले सत्र के बाद भी लगातार हो रही है। ये बयानबाजी लगातार कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही है। तो ये विकास रथ लगातार नरेंद्र मोदी का तो जो चल रहा है, लेकिन उस पर सियासत लगातार हो रही है। कांग्रेस को ये भरोसा है कि मोदी 2024 नहीं जीत पाएंगे। 2024 में जाहिर तौर पर उनका मानना है कि सत्ता परिवर्तन होगा। कांग्रेस का कहना है कि अगर 24 में सत्ता उनकी सरकार आती है तो उसके बाद पुरानी बिल्डिंग में ही संसद की कार्रवाई चलेगी। नई संसद की बिल्डिंग का इस्तेमाल कार्रवाई के लिए नहीं, सत्र के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद के लिए किया जाएगा। तो ये लगातार बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। जयराम रमेश ने इस पूरी बयानबाजी की शुरुआत की और अब एक एक करके सभी कांग्रेसी इस पूरी जो एक तरीके से एक श्रृंखला बनती जा रही है कांग्रेस सांसदों के बयान की, जिसमें पहला बयान जयराम रमेश का आया और अब जो बयान आया है वो प्रमोद तिवारी का आया है। प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है संसद को लेकर, सुनिए। कि आदरणीय मोदी जी के इशारे पे ये सब कुछ उन्होंने कहा होगा जिससे आतंक का माहौल फैले, भय का माहौल फैले। अगर वो कुछ नहीं बोलते इस पे तो यही समझा जाएगा। नई संसद है और पहला ही सत्र था, विशेष सेशन बुलाया गया, महिला आरक्षण बिल वहाँ से पास हुआ, तमाम चीज़ें। नई संसद को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं क्या कांग्रेस, क्योंकि उसको लेकर भी कई तरह की जो बातें हैं वो चल रही है। देखिए, नए संसद में कुछ कमियां हैं, इन्हें दूर किया जाना चाहिए। पहली, उसकी जो बैठने की सीट वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, डिज़ाइनिंग में कुछ डिफेक्ट है। फिर अगली मेज से और सीट से बीच में इतना गैप है कि आपको आगे आने के लिए झुकना पड़ता है। तीसरा, उसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट है कि जो लिखने वाली बात है, माना आप सब कुछ कर दें, पेपरलेस कर दें, पर लिखना पढ़ना तो एक आदत में शुमार है ना। बोलने के लिए आदमी पॉइंट लिखता है, वहाँ उसकी मेज इतनी कम चौड़ी कि आप लिख नहीं सकते। तीसरा, उसमें मुझे लगता है एक तो और एयर कंडीशनिंग का डिफेक्ट था, कई लोग बीमार पड़े। वो जो उसमें वहाँ का वातावरण शुद्ध करने का, शुद्धिकरण का एक होता है कि अगर आप एसी में बहुत देर बैठे तो कम से कम अंदर की जो एक उमस सी हो जाती है, एक उसको निकालने के लिए। तो प्रमोद तिवारी के बयान को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि नई संसद में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, टेबल उसका कम चौड़ा है, आगे की सीट और पीछे की सीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यही वजह है कि आगे की तरफ झुकना पड़ रहा है, बाहर की जो हवा है वो अंदर नहीं आ पा रही है, सिर्फ और सिर्फ एसी में बैठना पड़ रहा है। ये तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने बयान दिया और उससे पहले जयराम रमेश ने बयान दिया। तो सियासत तो इस पूरे मामले पर लगातार जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।